वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। वेलकम टू मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे हम। आज के जो हमारे पास 2/2 या 3/2 1/2 ये मैट्रिसेस हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह पॉसिबल होती है और हम किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने बताना है कि कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल मतलब जो जिनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, मतलब जिन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस क्या होंगी। हम लोग देख लेते हैं। हमारे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास होता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स होगा वो ए बी या बी ए होगा, ठीक है। इनको जिस तरह से भी हम मल्टीप्लाई करवाएं, तो इनको मल्टीप्लाई करते वक़्त एक चीज़ जो है हमने अपने ज़हन में रखनी है। अगर वो चीज़ सैटिस्फाई करेगी, पॉसिबल होगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव जो है मैट्रिक्स, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ए है ना, तो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब कि फर्स्ट जो भी फर्स्ट मैट्रिक्स, अब ज़ाहिर मत ज़रूरी नहीं कि ए ही हो, बी भी हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू सेकंड के नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है एग्जिस्ट करेगी, पॉसिबल होगी। मैट्रिक्स ए हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, बी इसको कंसिडर कर लेते हैं। इसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हैं। अब जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है उसकी रोज़ जो हैं वो भी 2 ही होनी चाहिए, 1 एंड 2। तो ये देखें, इनकी रोज़ भी 1 एंड 2 हैं और इसके कॉलम्स भी 2 हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो ए के हैं वो इक्वल टू हो चुके हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि 1 माइनस 1, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी, ठीक है। ये 1 ये 2 हमारे पास ये इसमें 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट के कॉलम्स हमने देखते हैं। हम लोग जब ऑर्डर लिखते हैं ना मैट्रिक्स का, तो हम लोग लिखते हैं रोज़, पहले रोज़ लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमने फर्स्ट के कॉलम्स को देखना है। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में, जो आप लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि हमने जो है फर्स्ट के कॉलम्स को और जो सेकंड की रोज़ को देखना है एप्लीकेशन में या मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो देखें, इसकी जो है रोज़ भी 2 हैं और फर्स्ट के कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 जो है उसमें हमने मल्टीप्लाई कैसे करवाना है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 1 है और जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे पास वो यहाँ पे 2 हैं, 1 एंड 2। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब कि हमारे पास ये जो है इसके नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 1 नहीं है, वो 2 हैं। तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करेगी, वो पॉसिबल हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ़ यही बताना था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। नेक्स्ट आगे हम लोग जाके मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके 2 कॉलम्स हैं और ये 2 रोज़ हैं, इनकी पॉसिबल है, ठीक है। फोर्थ जो पार्ट है उसकी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में भी 3 0 1 1 2 3 हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 3 ही हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं फर्स्ट के वो हमारे पास 3 हैं एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं इसके ये भी हमारे पास 3 हैं, ठीक है, सेकंड इसकी मैट्रिक्स की। तो इसका जो होगा मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी वो पॉसिबल होगी, वो एग्ज़िस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना कैसे है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड है, उसमें हमने बताना है कि हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बेसिक जो मकसद है वो ये भी है एक लिहाज से कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं। वैसे तो ये पार्ट्स हैं, हम लोग पार्ट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है। देखें, इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे ए कॉलम लिख लेंगे, सॉरी ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, 3 - 1 0 2। सेकंड पे हम लोग 6 और 5 लिख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करवाते वक्त हमने फर्स्ट की रोज़ को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है।
फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 6 से, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं 3 और 6, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 0 को हमने 5 से मल्टीप्लाई, अब हमने 0 को 6 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, हमने इस तरह से चलना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब 3 को 6 से, 0 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसका, ऐसे इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो है इसका कॉलम नेक्स्ट का सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स का उसका एक ही कॉलम है, अगर 2 कॉलम होते तो हमारे पास 2 कॉलम बन जाते, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है 3, 6, 0 और 5। नेक्स्ट हम -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब -1 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 5, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, 6 3 ज़ा 18 प्लस 0 -6 प्लस 10, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 और -6 और 4 आ जाएगा। तो हमारे ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमने ए और बी की है, इसका आंसर हमारे पास ये आया। अब हम बी और ए की करेंगे, अब देखेंगे कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अब एक मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी चेक कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास देखें, जैसे हमारे पास है फर्स्ट का हमारे पास ऑर्डर है 2/2, ठीक है। सेकंड का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 2/1, ठीक है। तो अब देखें ये 2 तो ख़त्म हो गए। अब हमारे पास जो है आंसर का जो आएगा ऑर्डर आएगा वो हमारे पास 2/1 आएगा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमने इस तरह से इसका ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर लिख के हम लोग अपने आंसर का भी ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि हमारा ठीक है या नहीं। देखो 2/1, अब यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमारा मैट्रिक्स जो आंसर में आया है वो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है 3 और -1 0 और 2 6 और 5। अब देखें ये इसका जो 6 और 5 को जब हम लिखेंगे बी को, और फिर हम ए को जब लिखेंगे 3 -1 0 2, सबसे पहले हमने चेक करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये 6 और 5 है। अब देखें इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमने देखने हैं 1, और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो 1 मतलब इनकी नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं फर्स्ट के वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस मैट्रिसेस को हम लेके बी ए को नहीं सॉल्व कर सकते, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो इनको बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम मल्टीप्लाई करवाते आए हैं पीछे, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखें ये हमारे पास फर्स्ट रो, अब देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखें ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने को ही देखना है, फिर मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 1 क्रॉस 4 आ जाएगा प्लस 2 क्रॉस 0, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, और फिर हमारे पास आएगा 2 क्रॉस 0 है तो ये 0 आ जाएगा। देखिए ये 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इनका जो ऑर्डर था वो था 1/2, और यहाँ पे हमारे पास था 2/1, ठीक है, 2/1। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर का हमारा जो ऑर्डर आएगा वो 1/1 है। तो देखिए हमारे पास ये जो ऑर्डर आंसर का ऑर्डर है वो हमारे पास 1/1 है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 क्रॉस 5 प्लस फर्स्ट रो है, फर्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस -4, ठीक है, 2 क्रॉस -4। तो इसको देखेंगे 5 क्रॉस 1 5 माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। 4 क्रॉस 2 हमारे पास 8 आ जाएगा, तो ये -3। बिल्कुल इसी तरह से इनका ऑर्डर भी 1/2 है और इनका 2/1 है, तो ये 1/1 आंसर का जो हमारे पास है ऑर्डर वो आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है इसका पार्ट 3, -3 क्रॉस 4 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 0 क्रॉस 0 कर लेंगे तो इसका -12 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब 6 और -0 है। अब देखिए हमने 6 क्रॉस 4 करना है प्लस -0 क्रॉस 0 करना, तो -0 क्रॉस 0 हो जाएगा हमारे पास। तो 6 क्रॉस 4 हमारे पास 24 आ जाएगा, प्लस 0 -0 24 ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखें इनका भी हमारे पास ऑर्डर था 2/1 और 1/2 सॉरी, और इनका था 2/1। तो 1/1 हमारे पास जो है आंसर का वो ऑर्डर आ जाएगा। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। ट्रू हमारे पास कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है वो पॉसिबल है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है।
फर्स्ट कॉलम रो हमारे पास और ये फर्स्ट कॉलम हमारे पास, ठीक है। तो 1 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 4, ठीक है। 1 क्रॉस 4 प्लस 2। अब हमारे यहाँ पे सेकंड कॉलम भी आ गया है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करा के इसके साथ लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 क्रॉस 5 प्लस 2 क्रॉस -4। फिर सेकंड वाली रो हम देख लेंगे। सेकंड रो को -3 क्रॉस 4 प्लस 0 क्रॉस 0 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो -3 क्रॉस 5 प्लस 0 क्रॉस -4। फिर 6 क्रॉस 4 प्लस -1 क्रॉस 0, और फिर 6 क्रॉस 5 प्लस -1 और -4। इनको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो 4 प्लस 4 टू ज़ार 8, और इसके बाद फिर हमारे पास 1 क्रॉस 5 है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ना इसको हम 4 से नहीं करेंगे, हमारे पास 0 है तो इसको 0 से करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अगले में हमारे पास 5 -8 आ जाएगा, फिर -12 प्लस 0, फिर -15 -0 24 प्लस 0, ठीक है। ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 30 प्लस 4। ये माइनस माइनस जब हम करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसका जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आएगा वो 4, ठीक है। 4 का 4 आ जाएगा। फिर हमारे पास 5 -8 -3 -12 एज इट इज़, -15 भी एज इट इज़, और 24 भी ऐसे ही। 30 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 34। तो ये हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।